नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास और आज हम लेकर आए हैं वैदिक काल भाग 5। इस भाग में हम जानेंगे वैदिक समाज के व्यवसाय, परंपरा और जीवन से जुड़ी बातें, जिन्हें आपने शायद कभी इस तरह नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल की इस रोचक यात्रा को। प्रश्न 1। वैदिक काल में कृषि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था? ए. हली, बी. उर्वरक, सी. कर्ष, डी. भूमि। उत्तर कर्ष। ऋषियों ने खेती को कर्ष कहा है, जिससे आगे चलकर कृषि शब्द बना। यह आर्यों के जीवन का मुख्य आधार था। वैदिक काल में तक्ष शब्द किससे संबंधित था? ए. लोहार, बी. बढ़ई, सी. जुलाहा, डी. संगीतकार। उत्तर बढ़ई। तक्ष वे व्यक्ति थे जो लकड़ी का काम करते थे। रथ, जहाज और घरों का निर्माण इन्हीं के हाथों होता था। वैदिक काल में वाणिज्य शब्द का अर्थ क्या था? ए. व्यापारी, बी. सैनिक, सी. शिक्षक, डी. चरवाहा। उत्तर व्यापारी। वाणिज्य शब्द व्यापार करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली ही व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। वैदिक काल में समी वृक्ष का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ए. औषधि बनाने में, बी. अग्नि उत्पन्न करने में, सी. देवताओं की मूर्ति के रूप में, डी. पशुओं के चारे के रूप में। उत्तर अग्नि उत्पन्न करने में। समी और अरणी लकड़ियों को रगड़कर यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न की जाती थी। इसी से यज्ञ की शुरुआत होती थी। वैदिक काल में घर्म शब्द का क्या अर्थ था? ए. दूध, बी. घी, सी. दही, डी. जल। उत्तर है दही। घर्म शब्द दही या खट्टे दूध के लिए प्रयुक्त हुआ है। यज्ञों में इसे शुभ अर्पण माना जाता था। वैदिक काल में धेनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ए. भूमि, बी. गाय, सी. स्त्री, डी. नदी। उत्तर गाय। गाय को धेनु कहा गया है क्योंकि वह धन, भोजन और धार्मिक जीवन तीनों की आधार थी। वैदिक काल में नवग्रह की अवधारणा सबसे पहले कहाँ मिलती है? ए. यजुर्वेद, बी. अथर्ववेद, सी. ब्राह्मण ग्रंथों में, डी. उपनिषदों में। उत्तर ब्राह्मण ग्रंथों में। इसी काल में ग्रहों और नक्षत्रों की पूजा का विचार उभरा, जो बाद में वैदिक ज्योतिष का आधार बना। वैदिक काल में अरण्यक ग्रंथों की रचना मुख्यतः कहाँ की जाती थी? ए. राजदरबारों में, बी. आश्रमों या जंगलों में, सी. नगरों में, डी. गुरुकुलों में। उत्तर आश्रमों या जंगलों में। अरण्यक का अर्थ है वन में लिखा गया ग्रंथ। इनमें यज्ञों के गूढ़ और आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं। वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर यजुर्वेद। ये ग्रंथ यज्ञ की प्रक्रिया और समाज की धार्मिक व्यवस्थाओं को समझाने वाला प्रमुख वैदिक ग्रंथ है। वैदिक काल में सुवर्ण शब्द का प्रयोग किन वस्तुओं के लिए होता था? ए. भूमि, बी. अनाज, सी. सोना, डी. गाय। उत्तर सोना। सुवर्ण अर्थात उत्तम धातु। सोना वैदिक युग में वैभव और पवित्रता दोनों का प्रतीक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इतिहास की अगली कड़ी देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां जानेंगे वैदिक जीवन के और भी अनकहे रहस्य।
धन्यवाद।